हेलो फ्रेंड, आज मैं साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 22 बता रहा हूँ, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो अक्सर एग्जाम में आता है। पहले मैं इसका फार्मूला विस्तृत तरह से बता रहा हूँ। अब इसका पार्ट है जब धन अपने का n गुना हो जाए। जब धन यानी मूलधन अपने यानी स्वयं का n गुना हो जाए। तो पहले देखिए, मैं इसको फार्मूला को विस्तृत तरह से बताया हूँ, फिर इसके आगे एक एग्जाम्पल दिया हूँ जो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे, इसलिए वीडियो ध्यान से देखिएगा। अब जैसे देखिए, मैं इसको निकालने के लिए एक प्रश्न के नुमा बना लिया हूँ, यानी प्रश्न टाइप बना लिया हूँ। अब यहाँ ले लिया हूँ, मान लिया कि कोई धन P, यानी कोई धन मतलब मूलधन P है, ब्याज की दर R से T वर्ष में n गुना हो जाती है। अब यहाँ लिखा है ना, जब धन अपने का n गुना हो जाए, तो यानी मूलधन का n गुना यानी n P हो जाएगा। कितने वर्ष में? T वर्ष में। ब्याज दर कितना है? R है। क्लियर हो गया? यानी मूलधन R ब्याज की दर से T वर्ष में अपने का n गुना हो जाती है, यानी n P हो जाती। जो हमारा n P होगा, ये क्या हो गया? हमारा मिश्र धन मिल गया। तो हमने लिख दिया, इसलिए मिश्र धन A दिस इक्वल टू n इंटू P, n इंटू P, R A दिस इक्वल टू n इंटू P। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब मैं आपको पिछले वीडियो में या आप वीडियो में देखे होंगे कि मिश्र धन का जो फार्मूला मैंने आपको बताया था, तो मिश्र धन A दिस इक्वल टू मूलधन यानी P इंटू क्लोज दैट 100 प्लस R इंटू T अपान 100। ये फार्मूला आपको याद ही होगा या देखे ही होंगे, पीछे वीडियो आप देखेंगे तो ये फार्मूला आपके पास मिलेगा। तो R A दिस इक्वल टू P इंटू क्लोज दैट 100 प्लस R इंटू T अपान 100। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लिए। अब देखिए, हमारे पास दो ही इक्वेशन मिल गया। एक क्या है? फर्स्ट। एक क्या है? सेकेंड। अब हमने लिख दिया समीकरण नंबर फर्स्ट एवं समीकरण नंबर सेकेंड से ये दोनों क्या है? इक्वल है, क्योंकि ए भी मिश्र धन है, ए भी मिश्र धन है, यानी ए है, ए है, तो दोनों क्या है? इक्वल है। तो हो गया आर n इंटू P दिस इज इक्वल टू P इंटू क्लोज दैट 100 प्लस R इंटू T क्लोज अपान 100। ये दोनों क्या है? इक्वल है। तो ये P से कट गया, यानी ठीक। तो हमारे पास मिला क्या? R n दिस इक्वल टू क्लोज दैट 100 प्लस R इंटू T अपान 100। ये हमें मिल गया। अब देखिए, ए 100 यहाँ प्रोडक्ट हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा R 100 इंटू n दिस इज इक्वल टू 100 प्लस R इंटू T। तो हो गया R 100 इंटू n दिस इक्वल टू 100 प्लस R इंटू T। अब देखिए, ये 100 एक साइड कर लेते हैं, तो हो गया R क्लोज दैट 100 या माइनस 100, यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बचेगा A। तो हो गया R क्लोज दैट 100 इंटू n माइनस 100 दिस इक्वल टू R इंटू T। तो ये 100 आउट साइड कर लेंगे, तो R 100 आउटसाइड क्लोज दैट n माइनस 1 दिस इक्वल टू R इंटू T। अब देखिए, अब हमारे पास ये फार्मूला निकल रहा है। यहाँ R इंटू T है, R क्या है? दर है, T है समय है। तो हमने पहले R निकाल लिया। R हो गया R दिस इज इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1 क्लोज दैट अपान T। तो हमारा फार्मूला क्या हो गया? अब देखिए, फार्मूला बन गया R दर R दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट n माइनस 1 इंटू 100 अपान T यानी समय। ये हमारा ये
दर निकालने का फार्मूला हो गया। अगर प्रश्न पूछेगा तो ऐसे आप दर निकाल लेंगे। अब चूंकि समय निकालना है तो समय यहाँ हो जाएगा, दर यहाँ हो जाएगा। तो हमारे पास दूसरा फार्मूला क्या हो गया, आर समय टी दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट n-1 इंटू 100 अपान दर। आर, दर क्या है, आर है। ये हमारा ये दूसरा फार्मूला है। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ये फार्मूले के आधार से आप क्वेश्चन हल कर सकेंगे। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके इसको बता रहा हूँ जो आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। ये दोनों फार्मूला तो याद ही कर लीजिएगा। अब एग्जाम्पल है कि कोई धन 20 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से अपने का 2 गुना यानी 2 गुना, जैसे वहाँ n गुना यहाँ 2 गुना, 2 गुना मतलब 2 गुना, ठीक, क्लियर हो गया, हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, ब्याज की दर यानी आर ज्ञात कीजिए। यहाँ आर निकालना है। अब आपको फार्मूला याद रहेगा, तुरंत ही आर निकाल लेंगे। हमारे पास टी दिया है और एन दिया है। टी क्या है, टी 20 वर्ष है, यानी एन क्या है 2 गुना, यानी यहाँ लिख दिए। तो इसका सोल्यूशन है, फार्मूला है कि दर आर दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट n-1 इंटू 100 अपान टी। टी मतलब समय, जो हमारे फार्मूला है। तो इसमें हमारे पास ये बताया है ना, n क्या है 2 है और टी क्या है 20 है, तो हमने यहाँ रख लिया। या आर दिस इज इक्वल टू क्लोज दैट 2-1 इंटू 100 अपान 20। अब इसको इसमें घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो हो गया हमारे पास यहाँ दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 100 अपान 20। यहाँ से हम काट लेंगे, हमारे पास क्या मिला 1 इंटू 100 अपान 20, यानी 20 में 100 का भाग देंगे तो 20 से कम 20, 20 बच्चे 100। अब 1 में 5 का गुणा करेंगे, ये प्रोडक्ट करेंगे तो 5 आएगा। तो 5 हमारा क्या है 5। ये 5 कितना है, दर है। दर कितना होता है, परसेंटेज में होता है, यानी हमें दर कितना मिलेगा 5%। यही इसका आंसर है। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।